बाबा, सतयुग में देवताओं की आयु, औसत आयु 150 साल की है और नारायण की संख्या 8 है, तो हर नारायण के लिए 150 साल मिल जाते हैं। क्या हर नारायण की आयु 150 साल की होगी, तो क्या वो नारायण जगत से ही अंत तक नारायण पद पर रहना है? पहली बात, ये एवरेज एज है। सतयुग में 150 वर्ष औसत आयु है। जैसे कलयुग में औसत आयु कितनी बताते हैं? 30-40 वर्ष। तो क्या 30-40 वर्ष आदमी जिंदा रहता है? नहीं। ऐसे ही सतयुग में 150 वर्ष औसत आयु है। माना शुरुआत में 150 से ज्यादा भी कोई होता होगा। जितना जास्ती संगम युग में योग बल, उतना जास्ती सतयुग में आयु भी होगी। और सतयुग के अंत में आयु आदि के मुकाबले कम होगी। कितनी हो जाती है? त्रेता के आदि में कितनी रह जाती है? 125 वर्ष, वो भी औसत आयु, फिक्स नहीं कह सकते। दूसरी बात, जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे बूढ़े होते हैं क्या? उनका बुढ़ापा आता है? बुढ़ापा नहीं आता। और जो बच्चे के रूप में पैदा होते हैं वो भी 2-3 साल तक पालना में पड़े पालना नहीं लेते रहते। लेते होंगे? नहीं लेते। जैसे गाय का बच्चा, गाय सात्विक जानवर माना जाता है। गाय का बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही छलांग मारने लगता है। तो ऐसे ही देवताओं को लंबे समय तक पालना लेने की दरकार नहीं पड़ती है। वहां ना ऐसा बचपना होता है और न लंबे समय का बुढ़ापा होता है। लेकिन इसलिए बच्चे जो जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले ही उनके माँ बाप को भी साक्षात्कार होता है। एक तरफ बच्चों का जन्म होता है और दूसरी तरफ माँ बाप शरीर छोड़ देते हैं। लंबा समय नहीं, वहां कोई पालना करने की दरकार नहीं है। वहां अनुशासनहीनता होती है कि सब ऑटोमेटिक अनुशासन में रहते हैं, सब अनुशासन में रहते हैं। इसलिए कोई को कंट्रोल करने की दरकार है ही नहीं। लेकिन बाबा, नारायण की संख्या तो 8 ही है ना? नारायण की संख्या 8 है तो वहां जन्म लेने वाले भी 8 ही हैं। तो मतलब कि जन्मते ही अंत तक वो रहेंगे नारायण? थोड़ा समय। लेकिन पहला नारायण तो ऐसे नहीं है, 36 साल रहे तक तो नारायण ही नहीं है। हाँ, पहले की बात अलग। उसके बाद जो 7 होंगे उनकी बात अलग। वो गिरती कला के नारायण है और ये चढ़ती कला और ठहरती कला का नारायण है। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। कैसे कैसे? चढ़ती कला वाले पुरुषार्थी और एक ठहरती कला वाले पुरुषार्थी। चढ़ती कला वालों में चलने वाले भी आ जाते हैं, दौड़ने वाले भी आ जाते हैं, उड़ने वाले भी आ जाते हैं। वो सब हैं चढ़ती कला वाले। और दूसरा ठहरती कला वाले। कला ठहर गई, जितना पुरुषार्थ करना था कर लिया। अभी जो बेसिक ब्राह्मणों में
अचानक शरीर छोड़ देते हैं तो उनको क्या कहेंगे? ठहरती कला आ गई। और एक होते हैं गिरती कला वाले। तो गिरती कला वाले वो हैं जो ब्राह्मण सो देवता धर्म की आत्माएं बनती हैं द्वापर युग से। कुछ देवता धर्म की आत्माएं द्वापर युग से भी तो उतरती हैं या नहीं? द्वापर युग से भी परमधाम से उतरती है। वो स्वर्ग का सुख, जो असली स्वर्ग है उसका सुख नहीं लेती, वो गिरती कला की दुनिया में आती है। इसलिए है उतरती कला के ब्राह्मण। जब विनाश शुरू हो जाएगा, क्या अभी तो विनाश शुरू नहीं हुआ है, अभी संदेश ले रहे हैं। लेकिन ऐसे भी हैं कि जब विनाश शुरू हो जाएगा, हड़कंप शुरू हो जाएगा, तब उनको संदेश मिलेगा। तो उनका उतरती कला के पुरुषार्थ करने का, ऊंचा चढ़ने का मौका है ही नहीं। तो ऐसे वहां जो 8 पीढ़ियों में नारायण पैदा होंगे, वो तीनों के आधार हैं। जो पहला संगमयुगी नारायण है वो कौन सी कला वाला है? लगातार चढ़ती कला वाला। उतरती कला का सवाल ही नहीं। नशा उतर जाए ये सवाल ही पैदा नहीं होता। संशय पैदा हो जाए ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब प्रत्यक्षता होगी तो यथा राजा तथा सारी प्रजा चढ़ती कला वाली होगी। पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होती है जो और जन्मों की और डायनेस्टीज की प्रजा में वो शिफ्ट नहीं हो सकती। तो जो भी नारायण सतयुग में होंगे वो सब ठहरती और उतरती कला वाले जनरेशन पैदा करने वाले होंगे। एक जैसे नहीं है। असली प्राप्ति तो ऊंचे से ऊंचे पहले जन्म की है। इसलिए यहां लंबा टाइम लगता है और वहां सतयुग में लंबा टाइम नहीं लगेगा। बच्चा जन्म लेगा और वहां कोरोनेशन भी नहीं होता। उत्सव होता है क्या? वहां कोई साधमाना होता है क्या? जैसे द्वापर युग में और कलयुग में राजाओं को राजाई की गद्दी मिलती है तो बड़ा कोरोनेशन मनाते हैं। ऐसा सतयुग में कुछ होगा क्या? नहीं। बच्चा पैदा हुआ जैसे कि नौजवान हुआ थोड़े दिनों में, माँ बाप अपना शरीर छोड़ देते हैं। ये तो हम लोगों ने अपने अनुमान से समझ रखा है कि जैसे यहां होता है वैसे वहां भी होता होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं। पहले आदि लक्ष्मी नारायण को पहले जन्म आदि लक्ष्मी नारायण को उनके आयु, शरीर की आयु की 70-75 साल में बच्चे पैदा, योग बल से संतान उत्पत्ति होती है। तो ऐसा ही सभी के लिए होगा क्या? सभी के लिए क्यों होगा? सभी के लिए ऐसे क्यों होगा? हर एक का वो चढ़ती कला वाले हैं और बाकी सब ठहरती और उतरती कला वाले हैं। तो सबका एक जैसे कैसे हो सकता है? हाँ। और नारायणों की तो पूजा भी नहीं होती है, मंदिर भी नहीं बनते हैं। संगमयुगी सतयुग में जो भी नंबरवार और भी बच्चे हैं उनके लौकिक जीवन में भी ऐसा होगा क्या? ऐसा
बाप आदि लक्ष्मी नारायण के जैसा जो नंबरवार है, आदि लक्ष्मी नारायण का जैसा माना क्या? उनके बाद जो भी अष्टदेव है उनके साथ ऐसा हो गया। उनका तो वहाँ उनका यहाँ डायनेस्टी नहीं होगी। संगम युग में उनकी डायनेस्टी कहाँ होती है? वो तो दास दासी बन जाएंगे यहाँ। योगबल से संतान वो भी बनाएंगे सतयुग में। संगम युग में जो दूसरे नारायण हैं उनकी योगबल से संतान पैदा हो सकती है। नहीं बाबा, अष्टदेवों के लिए पूछा। अष्टदेवों के लिए। अच्छा, अष्टदेवों की बात कर रहे हैं। अष्टदेव तो सूर्यवंशी हैं, बाप समान है, सजा नहीं खाने वाले हैं। नारायण का जो जन्म लेने वाले हैं वो तो सजा खाने वाले हैं। कीर्ति कला के जो नारायण हैं और जो अष्टदेव हैं उनसे उनकी तो समता नहीं की जा सकती। वो सब सूर्यवंशी हैं, अष्टदेव और नारायण सब और धर्मों से कनेक्टेड है। बाबा ये अष्टदेव और नवग्रह अलग अलग आत्मा ही हैं। प्रवेश करने की बात है। जैसे यहाँ ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है कौन से देव में? आदि देव में। ऐसे ही जो और नारायण हैं कम कला वाले, वो अपना शरीर छोड़ करके प्रवेश करते हैं, विघ्न डालते हैं क्या? लेकिन जैसे ही नजदीक आते हैं वैसे ही बीज रूप स्टेज बन जाती है। तो नर चाहत कुछ और है और होवत है कुछ और, बात बदल जाती है। जब तक पूरा ज्ञान उनमें बुद्धि में न बैठे तब तक गीता का भगवान कौन बना रहता है? कृष्ण बना रहता है, विघ्न डालते रहते हैं। और उनको ये नहीं क्लियर हुआ अष्टदेव और अष्टरत्न अलग अलग प्रवेश कर रहे हैं ना, वो बात सही है बाबा। तो प्रवेश करने से आखिरी स्टेज ऐसी होती है कि दोनों मिलकर के एक घर बन जाता है संगम युग में। और बाबा यादव भाई का प्रश्न है, 2 सीताएं बताई है, उसमें एक सीता होती है मटेरियल की सीता जी, और एक होती है असली सीता। तो वो मटेरियल की सीता कैसी बनाई जाती है? मटेरियल माना 5 तत्व, तत्व वाली सीता। और उस 5 तत्व वाली में चैतन्य आत्मा अंदर है, वो है असली सीता। इसलिए तुम सब सीताएं हो। तो जब तुम सब सीताएं कहा तो उसमें छोटी मम्मी बड़ी मम्मी दोनों आ जाती हैं या एक आती है एक नहीं आती है? दोनों आ जाती है। तुम सब सीताएं हो, या तो कहते राधा को छोड़कर तुम सब सीताएं हो। अभी राधा का भी पुरुषार्थ कैसा है? अधूरा है, भक्ति मार्ग का है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में है ही नहीं। और वो सीता में प्राण कैसे फूका जाता है? जब ज्ञान फूक जाता है तो प्राण भी फूक जाता है। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तब उसके पिंड का निर्माण कैसे होता है? शरीर छोड़ते हैं तब नहीं पिंड का निर्माण होता है। शरीर छोड़ने से 4-5 महीने पहले से ही उसकी आत्मा के वाइब्रेशन के अनुसार उसके निर्जीव पिंड का निर्माण माता के पेट में पहले से ही होने लगता है। ये कुदरत है। जिसको काना पैदा होना होगा वो काना पैदा होगा, जिसको अंधा पैदा होना होगा वो अंधा हो जाए। यहाँ जिंदा है, सोजरा है, लेकिन आंखों की कर्मगति ऐसी है कि उसको वहां चक्षु नहीं होंगे।
कोई जन्म के अंधे होते हैं, कोई जन्म के लूले लंगड़े होते हैं, कोई जन्म के बहरे होते हैं। तो वाइब्रेशन से अपना सूक्ष्म शरीर जैसे तैयार होता है, ऐसे वो वाइब्रेशन का पिंड तैयार होने लगता है। 4-5 महीने का निर्जीव पिंड होता है और 4-5 महीने पूरे होने के बाद इधर से शरीर छोड़ता है और आत्मा उधर निर्जीव पिंड में प्रवेश कर जाती है। और साइंस वाले टेस्ट बेबी से संतान तैयार करते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे ही है। उनके भाग्य में वो टेस्ट ट्यूब से पैदा होना बदा हुआ है। माँ के पेट से जन्म लेकर के माँ का प्यार लेना भाग्य में नहीं है। माँ के साथ ऐसी कोई दुष्ट कर्म गति है जो 100% आती को पहुंच गई। इसलिए बाबा कहते हैं आज का मनुष्य जानवरों से भी बदतर है। जैसे जानवर नहीं जानते ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी माँ है, ऐसे है। उस आत्मा का हिसाब किताब ही ऐसा है, न उनको माँ का प्यार मिलेगा और न उनको बाप का प्यार मिलना। माँ बाप का प्यार लेना ये भी कुछ अहमियत रखता है या नहीं रखता है? बाबा ब्राह्मण दुनिया में और 8 धाम निकलेंगे अभी। ब्राह्मण दुनिया में 8 धाम निकलेंगे। 8 धाम निकलेंगे। 8 धाम निकलेंगे? हाँ जी, हो जाएंगे ना इसमें। हाँ ब्राह्मण दुनिया में 8 धर्म अलग अलग हो जाएंगे। तो ठीक है। अपना अपना प्रजापिता है तो अपने वाणी चलाएंगे। तो फिर शिवजी राय शंकर द्वारा उन सब धर्म को विनाश करा के एक सब धर्म को स्थापना कराएंगे। एक हफ्ता का होगा। कब तक होगा वो? एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक संगठन रूपी ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई पावरफुल ग्रुप तैयार हो रहा है, ये मालूम नहीं पड़ रहा है, हैं? दूर है बहुत क्या? अभी 8 धर्म अलग अलग नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना अभी 8 धर्म। पहले एक ग्रुप पावरफुल तैयार होगा तो पावरफुल ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचेगा, जिसमें जास्ती प्योरिटी होगी उसको आकर्षित कर लेगा। फिर 2 मिलकर के एक और एक मिलकर के कितने हो जाते? 11 हो जाते। ऐसे ताकत बढ़ती जाएगी। है सारी दुनिया को मिलकर एक सूत्र में पिरोना है या नहीं पिरोना है? 500 करोड़ की रुद्रमाला तैयार होगी या नहीं होगी? सारी दुनिया एक स्नेह के धागे में बंधनी है। अभी 20 रुपये आत्मा जो है 4.5 लाख है, इसमें 9 धर्म है। 4.5 लाख जो भी 20 रुपये आत्मा है इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, एक हफ्ता का होगा, 2018 तक होगा। मैंने ये सब धर्म का विनाश, एक सब धर्म का स्थापना है। बीज बिना धरणी के कुछ कर पाएंगे? फिर बीजों में जो बीज संपन्न बनते जाएंगे, विकारों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, वो विजय माला में ऐड होते जाएंगे।
और जो विजय माला में ऐड होते जाएंगे उनकी माला परिपक्व, बाकी ठोकरें खाते रहो। रुद्रमाला बनती तो पहले है, फिर इंतजार क्यों करना पड़ता है विजय माला में पिरोने के लिए हैं? क्योंकि अपनी करनी से बाज नहीं आते, इसलिए फिर भटकना पड़ता है। और बाबा, शिव मंदिरों में शिवलिंग पिंड की स्थापना की गई है, तो उसमें नीचे की जो पिंड है कुछ गोलाकार है, कुछ चौकोनी आकार की, 4 कोण वाले, तो ऐसा अलग अलग आकार क्यों है? कोई पिंडी गोलाकार है, निचला हिस्सा पिंडी गोलाकार, पिंड तो कहते हैं लिंग को, तो निचला हिस्सा जो है जलाधारी, हाँ जी, वो गोलाकार कुछ है, कुछ चौकोनी है, 4 कोण वाले, हाँ जी। तो ऐसा आकार में अलग अलग क्यों है? जिनकी बुद्धि 4 तरफ खिंच जाए तो चौकोर हो जाएगी। और ये तो बुद्धि की बात है ना, उन्होंने तो स्थूल बात उठा ली है। और फिर भक्ति में ऐसा कहा जाता है जो गोलाकार जो पिंड है वो शैवपंथियों की बनाई हुई है। क्या? शैवपंथी लोगों ने बनाए स्वयं, और जो चौकोनी है वो वैष्णव वालों ने बनाए स्वयं, ऐसे कहते ही वो लोग। विष्णु की 4 भुजाएं हैं इसलिए हैं? वो तो पता नहीं, इसलिए पूछा है। और शिव के भी तो 4 और 5 मुख दिखाए जाते हैं। कंपिल में जो पंचमुखी महादेव बना हुआ है, चौमुखी महादेव बना हुआ है, वो किसकी यादगार है? शिव की तो यादगार है। एक मुख सामने रखा हुआ है, एक मुख पीछे है, जस्ट अपोजिट। जैसे ब्रह्मा की 4 भुजाएं हैं, 2 राइटियस हैं, 2 लेफ्टिस्ट हैं, 2 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, तो हिसाब बना हुआ है। कोई पूरब की बात करता है, कोई पश्चिम की बात करता है, कोई उत्तर की बात करता है, कोई दक्षिण की बात करता है। अपनी अपने आप तरफ खींचने वाली बात हो गई। और कंपिल में जो कुंडी बनी हुई है महादेव की, उसे कहते हैं कालेश्वर महादेव। काय के ईश्वर? कालेश्वर महादेव। उसमें जो जलाधारी बनी हुई है वो 4 कोनों में बनी हुई है तो जगदम्बा ही। 4 दिशाओं में जगदम्बा के बच्चे फैले हुए हैं। तो 4 दिशाओं में बुद्धि खिंचेगी या नहीं खिंचेगी? एक माता हो, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में, एक बच्चा यूरोप में चला जाए, एक बच्चा यूगोस्लाविया में चला जाए, और एक बच्चा अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में चला जाए। और नक्शा तो बुद्धि में है। तो चारों प्रकार के बच्चे जो अलग अलग दिशाओं में हैं, वो माँ की बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित तो करेंगे, नहीं खींचेंगे? खींचेंगे। और भक्ति मार्ग में गणेश जी की पूजा सबसे पहले किया जाता है,
लेकिन बाद में उसको डुबो क्यों देते हैं? भक्ति मार्ग में जो गणेश की पूजा करते हैं सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है। हाँ, वो बाद में वो गणेश की पूजा द्वापर युग से शुरू हुई है, द्वापर के अंत में या द्वापर के आदि से? द्वापर के अंत से शुरू हुई। जब भक्ति तामसी बनना शुरू होती है तो ये अनेक प्रकार के देवताएं निकल पड़ते हैं, देवियां भी निकल पड़ती हैं और देवताएं भी निकल पड़ते हैं। तो द्वैत वाली चीज जो है वो तामसी स्टेज में आ गई। आदि में अद्वैत था, इसलिए एक भगवान को मानते हैं तो वहां गणेश आदि की बात नहीं। द्वैत पैदा होता है तो गणेश अलग हो गया, कार्तिकेय अलग हो गया। गणेश के ऊपर माँ का प्यार ज्यादा, क्यों ज्यादा है? क्योंकि भक्ति मार्ग में कहते हैं माँ की मिट्टी से, माँ के शरीर से जो गंध निकला उस गंध से गणेश पैदा हुआ, उसमें प्राण फूंक दिए। तो ये सब विस्तार की बातें आती हैं बाद में, द्वैतवाद होने से। और बाद में डुबो देते हैं ना पूजा। देवियों को नहीं डुबोते हैं, जैसे गणेश को डुबोते हैं वैसे देवियों को भी डुबो देते हैं। सच्चाई जब प्रत्यक्ष होगी तो सच्चाई एक होगी या अनेक होगी? सच्चे तो एक ही होगा। 100% सच्चा एक ही हो सकता है और बाकी सब नंबरवार सच कहो या नंबरवार झूठ कहो। मूल्यों में बोला है कि यह पढ़ाई 50-60 साल चलती है। ठीक है, तो आगे भी चल रही है, आगे जो पढ़ाई चल रही है उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। जब तक जीना है तब तक पीना है। तो जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई समझ को कहा जाता है, बेसमझी को? छोटे बच्चे जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो समझ की पढ़ाई है या बेसमझी की है? छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के लिए फाउंडेशन डाला जाता है, वास्तव में उनकी कोई पढ़ाई नहीं है, रट्टा रट्टी है। टीचर बन करके बाप जब पढ़ाता है, समझाता है, बुद्धि में बात गहराई में बैठती है, तब पढ़ाई शुरू होती है। तो इसलिए 40 वर्ष निकाल दो। 100 वर्ष के संगम में से कितना टाइम निकाल दिया? कितना रह गया? 60 साल की पढ़ाई है। बाप ही तो टीचर और सदगुरु है ना, तो पढ़ाता कौन है? अम्मा पढ़ाती है क्या? बाप पढ़ाता है। और जब तक जीना है तब तक पीना है, तो कब तक जिएंगे? हैं? जब तक देह रहेगी तब तक जिएंगे। कब तक रहेगी देह? हैं? या ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ के चले जाएंगे? हैं? हाँ, नंबर बार है। और आत्माभिमानी बनने के बाद फिर पढ़ाई क्या होती है? खत्म हो जाती है। फिर तो जैसे चलाए वैसे चलते रहना। जैसे कहते हैं भक्ति मार्ग आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। लीन होती तो नहीं है। क्या परिवर्तन होता है? अपनी मन मत चलाना बंद, मन आमन हो जाता है।
और बाबा, आत्मा को संपन्न बनाने के लिए 60-70 साल लगते हैं, ऐसा कहा जाता है हिंदी में। तो अब तो 60 जो मेरी आत्मा समझो फिलहाल आ गई है ज्ञान में, 60-70 साल मेरी आत्मा के लिए तो ये शेष नहीं रहे, तो मुझे आत्मा की गति क्या होगी? क्या है उम्र आपकी? आत्मा को संपन्न बनाने के लिए आपकी उम्र क्या है? 68। 68। तो यज्ञ के आदि में भी तो थे आप, हैं? होंगे या नहीं होंगे? है? तो बीज तो पड़ा हुआ है। और स्मृति नहीं आती। हाँ, स्मृति नहीं आती। और 108 जो रुद्रमाला के मनके है उनको कैसे पता जा सकता है? उनकी सूक्ष्म निशानी क्या है, या असली वो बेगरी रूप में है क्या है? रुद्रमाला के जो 108 मनके है उनको कैसा पता जा सकता है? उनकी सूक्ष्म निशानी क्या है? जो रुद्रमाला है, वो रुद्रमाला में जो भी स्मृति का धागा है, वो हर मणके का अंदर से निकला हुआ जो स्मृति का धागा है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अपने अपने अंदर देखे कि जुड़ा हुआ है या नहीं है। हैं? दूसरी बात, कोई भी माला एक धागे से तैयार नहीं होती, 2 धागे होते हैं। एक होता है ज्ञान का सूत्र और एक होता है स्नेह का सूत्र। कोई आत्मा ज्ञान ज्यादा पसंद करती है और कोई आत्मा स्नेह ज्यादा पसंद करती है। उनको स्नेह देंगे तो बात मानेंगे, स्नेह नहीं मिलेगा ज्ञान व्यान कुछ भी नहीं मानेंगे। और कोई आत्माएं होती हैं ज्ञान को प्रायोरिटी देती है, उन्हें ज्ञान की दृष्टि से समझ में बात आएगी तो मानेंगी। अब ब्रह्मा कुमारियों का कितना भी प्यार में बरसता रहे, अगर ज्ञान की बात नहीं सुनाएंगी तो वो वहां ठहरने वाली नहीं। तो अपने अंदर देखना है कि कौन सा धागा हमारे अंदर विशेष कार्य कर रहा है। निर्माण और निर्माण में क्या फर्क है? एक मकान का निर्माण किया जाता है, बनाना। ऐसे ये बेहद की सृष्टि रूपी मकान है। नई दुनिया बनाने में जो बहुत सेवाधारी बनते हैं, और निर्माण करने वाले हैं। और एक होते हैं निर्माण वो ही कर सकते हैं, होते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन निर्माण नहीं कर पाते। और कोई होते हैं निर्माण करने में उनको सहज सफलता मिल जाती है। तो उसका भी कोई कारण होगा। मान मर्तबे से रहित होकर के दूसरों को ज्ञान देंगे तो उनको सहज सफलता मिलेगी। तो वो हो गए निर्माण। तो निर्माण मान मर्तबे से रहित, और निर्माण ईश्वरीय सेवा में लगे रहें, कंस्ट्रक्शन करते रहें, लक्ष्य रखें कि हमें बनाना है, बिगाड़ना नहीं है, तो निर्माण करेंगे। लेकिन सहज सफलता तब मिलेगी जब मान मर्तबे से
रहित होंगे, निर्माण बनेंगे। और उसके लिए है निर्वाण, वाणी से परे रहना। एक होता है बाहर की वाणी चलाना और बाहर की वाणी से परे हो जाना, जैसे मौनी बाबा हुआ करते हैं। और एक होते हैं अंदर से जो संकल्प विकल्प चलते हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल करने वाले। बाहर से भी वाचा न चले और अंदर से भी संकल्पों का घुमाड़ा न चलता रहे, बीज रूपी स्टेज में रहे तो निर्वाण जल्दी प्राप्त करेंगे, वाणी से परे चले जाएंगे। और बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी लखनऊ में जब पीएचडी किए थे, उसके बाद आदिमानव के बारे में एक किताब लिखी गई, तो उसे पास किया या नहीं किया? कौन सी किताब? आदिमानव के बारे में एक किताब लिखी गई। आदिमानव के बारे में सृष्टि का आदि पुरुष अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में। सृष्टि का आदिदेव हाँ जी, हाँ। जो काम करेगा वही काम आदिदेवी भी तो करेगी, हैं? दोनों मिलके काम करेंगे कि अकेले काम करेंगे? हैं? हाँ, मिलके न करें, लेकिन लक्ष्य वही रहता है आखिरी जन्म में भी, क्योंकि सृष्टि की आदि देवी है, वो भी गीता का भगवान किसको मानने वाली होगी? हैं? शिव को मानने वाली हो। भले दुनिया वाले उसे फेल करेंगे या पास करेंगे? हैं? दुनिया वाले उसे फेल कर देते हैं। भले वो गीता वो एग्जाम में लिख दे कि गीता का भगवान शिव है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, बात सच्ची है, फिर भी दुनिया वाले फेल कर देते हैं। ऐसे ही बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में जो आदिदेव का पार्ट बजाने वाला होगा, और गीता का भगवान किसको साबित करेगा? हैं? शिव को कि शिव बाबा को? शिव बाबा को साबित करेगा। लेकिन जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया वाले हैं वो उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे? हैं? नहीं मानेंगे। तो पहले सफलता कहाँ होगी? बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में सफलता होगी या बाहर की दुनिया में सफलता होगी? तो ऐसे ही है, स्थूल चीज में प्राप्ति पहले नहीं होगी, सफलता भी नहीं होगी, प्रत्यक्षता भी नहीं होगी। पहले बेहद में संपन्नता हो। ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद की दुनिया कौन सी है? एडवांस पार्टी। एडवांस पार्टी में भी एडवांस कौन है? हैं? एडवांस पार्टी में भी एडवांस ग्रुप कौन सा है? सूर्यवंशी ग्रुप। तो पहले सूर्यवंशी ग्रुप का तो संगठन एक आवाज से एक नजर आए ना। उसका फाउंडेशन पड़ा है अभी। फाउंडेशन तो अंडरग्राउंड होता है। आदि सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं
उनकी संख्या कितनी है जो पक्के दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती? ये तो पक्का है कि 9 लाख हैं सितारे, आसमान के सितारे जो विनाश होगा और सारी दुनिया में रोशनी मारेंगे, वो 9 लाख होंगे। उन 9 लाख में आखिरी सूर्यवंशी बनने वाले कितने होंगे? आखिरी किसी धर्म में नहीं जाता हम तो। ये तो नहीं, ऐसे तो कोई होते नहीं है। माया तो किसी को छोड़ती नहीं है। एक बचता है, उस वो एक भी नास्तिक धर्म में चला जाता है। भारत इस समय पूरा नास्तिक है कि कोई को साकार में मानता है? हैं? भारत इस समय इस साकार दुनिया में साकार रूप में किसी को अपने के श्रेष्ठ मानता है? हैं? जब किसी को मानता ही नहीं साकार में, तो नास्तिक हुआ या आस्तिक हुआ? उसके लिए दुनिया में भगवान है कोई कि नहीं है? अरे उसके लिए तो भगवान ही नहीं है, तो वो तो और ही नास्तिक। नास्तिक तो और सबसे ज्यादा खराब। कोई धर्म में आस्था रखना है तो फिर भी अच्छा है। बाबा, कैसे समझे कि धरती पर जो भी आत्माएं आई है या पुनर्जन्म लेकर आई है, लक्षण क्या है कि जो भी आत्माएं धरती पर जन्म लेने वाली है, तो ऊपर से आई है नहीं है या पुनर्जन्म लेके आई है, ये दर्शन क्या दिखाई देगा? ऊपर से जो भी आत्माएं आती हैं सब पुनर्जन्म ही तो लेती हैं। नई सोल, नई सोल जो आती है, हाँ, वो पुनर्जन्म लेकर नहीं आई है। उसकी पहचान है, उसका आते ही मान मर्तबा संसार में बढ़ जाएगा। जैसे विवेकानंद, नाम था नरेंद्र, पहले मान मर्तबा नहीं था इतना। जैसे ही सोल ने प्रवेश किया, उनका दुनिया में नाम वाला होने लगा। जैसे आचार्य रजनीश, पहले प्रोफेसर थे, कोई नहीं जानता था। जब सोल ने प्रवेश किया तो सारी दुनिया में मान्यता हो गई। ये पहचान है नई आत्मा की। उनके मुकाबले राम और कृष्ण वाली आत्माएं फीकी पड़ जाती हैं और उनका मर्तबा बढ़ जाता है। अब ये जो डरती है, ये सूर्य की तरफ चक्कर काट रही है, ये सचिव में तो चक्कर काटेगा या नहीं काटेगा सूर्य की तरफ? सूर्य होगा या नहीं होगा? सूर्य होगा। और सूर्य की जो वजन है उसके मुकाबले पृथ्वी का वजन कम है या ज्यादा है, या ज्यादा होगा? कम होगा। तो ज्यादा वजनी चीज जो होती है उसके आसपास कम वजन की चीज चक्कर काटती है। चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसलिए किसके चक्कर काटता है? पृथ्वी के चक्कर काटता है। जो जितना पावरफुल होगा वो औरों के चक्कर नहीं काटेगा। कम पावरफुल होगा तो पावरफुल के चक्कर काटेगा। बाबा, अगर सुप्रीम सोल बाप को कुछ पूछना चाहते हैं तो वो क्या तरीका है? पूछना तो तब होता है जब मुख होता है, और पूछने वाले का जवाब भी तब दिया जाता है कि जवाब देने वाले को मुख हो। होता है कि नहीं है?
हाँ, पूछने वाले को तो मुख है, लेकिन जवाब देने वाले को मुख नहीं है, तो कैसे पूछेगा? है? अरे इतनी सी बात बुद्धि में नहीं बैठी किसी को। अरे वो कहता है मैं प्रवेश करता हूं, मैं प्रेरणा नहीं देता हूं। क्या करता हूं? प्रवेश करके मन बुद्धि को क्या कर लेता हूं? कंट्रोल कर लेता हूं। तो पूछने की दरकार पड़ेगी? तुम क्या पूछेंगे? है शिवलिंग भक्ति मार्ग में यादगार बनी हुई है स्वर्ण लिंग, फिर क्या बन जाता है? रजत लिंग, सिल्वर चांदी। फिर और नीचे गिरता है तो क्या बन जाता है? ताम्रलिंग, तांबा कापर। फिर और नीचे गिरता है तो क्या हो जाता है? लौह लिंग, लौह लिंग कहो, पत्थर लिंग कहो। तो राम वाली आत्मा कितने आयामों से गुजरती है? 4 आयामों से गुजरती है। तो पत्थर बुद्धि बनती होगी नहीं बनती होगी? हैं? बनती है। वो अकेली नहीं बनती। 108 जो भी है, क्या जो भी शालिग्राम है 4.5 लाख, वो सारे क्या बनते हैं? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इतने कड़े पत्थर बनते हैं, कहते हैं पहाड़ से पत्थर उतरते हैं और नदी के पानी में रगड़ते रगड़ते सागर के किनारे पहुंचते हैं तो शालिग्राम बन जाते हैं, चिकने चिकने। तो सतयुग आदि से आत्मा नीचे उतरते उतरते कलयुग अंत तक काला पत्थर बन जाती है। सबसे मजबूत पत्थर कौन सा होता है? ग्रेनाइट पत्थर। कौन से रंग का होता है? आबू पहाड़ कौन से रंग का कौन से पत्थर से बना हुआ है? ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। बाबा साइंस ने तो बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन आत्मा की गति को पकड़ नहीं सका वो। हाँ ठीक है, आत्मा की गति को परमात्मा पकड़ेगा या साइंस पकड़ेगा? जो शांति का सागर है, शांति का सागर, वो साइलेंस को भी मात देगा। तो साइंसदान हैं, उनका तो आखिरी टाइम का अभी पंप एंड शो है, और वो तब तक है जब तक शांति देवा जिन बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहा है वो अपनी पूरी साइलेंस की स्टेज में नहीं टिक पाते हैं। और उसका करिश्मा शुरू होगा जब परमधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो एक तरफ होगी वाइब्रेशन की पावर, संगठित पावर, और दूसरी तरफ होगी उनकी साइंस की पावर। धुआंधार बम छोड़ते रहेंगे एक एक शहर के ऊपर। और हम बच्चे सेफ बने रहेंगे।
सारी ही एटॉमिक एनर्जी खलास हो जाएगी। और परमात्मा के बच्चे वो सेफ रहेंगे। ये वाइब्रेशन की कमाल होगी। साइलेंस की साइंस के ऊपर विजय होगी। रचयिता साइलेंस और रचना साइंस। साइंस वाले लेकिन बोलते हैं वो तो आदि से ही है। क्या साइंस की शक्ति है। तो फिर वो चमत्कार आदि से क्यों नहीं है? वो अभी 200 वर्ष के अंदर चमत्कार क्यों निकला? आध्यात्म तो अभी आया, वो पहले से नहीं। क्या आध्यात्मिक पहले से नहीं है? और शास्त्रों में सारा सब कुछ तो लिखा हुआ है। जो अभी परमात्मा बाप बताए रहे हैं उसको वर्तमान संगम युग से टैली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ टैली हो रहा है। एडवांस ज्ञान तो पूरा ही टैली हो रहा है। तो ये ईश्वरीय ज्ञान जो है वो आध्यात्मिकता पहले से ही थी। या जब से द्वापर युग में शास्त्र बनना शुरू हुए तब से थोड़ा थोड़ा उदय हुआ? थी पहले से ही, लेकिन मूल तत्व को हम नहीं पहचान पाए, नहीं जाना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस बात को भूल गए, इसलिए सब बेकार हो गया। और अभी साइंसदानों के पास तो है ही नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा, वो मानने के लिए भी तैयार नहीं। बाकी के लोग तो सब साइंस पे बात करते हैं ना, पहले साइंस पे बात करो, बाद में आध्यात्म पे बात। वो 200 वर्ष के अंदर से बात कर रहे हैं या 2500 वर्ष से आप बात कर रहे हैं साइंस की? ये 200 वर्ष के अंदर का करिश्मा है। माया का पंप लास्ट टाइम का होता है। जैसे दीपक जब जलता है, जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है, और जब बुझने पाता है तो जोर से भभूका मारता है। ये साल 2 साल का ये भभूका है। भगवान भगवती बनाते हैं तो फिर भगवान शिव को कहेंगे या शिव बाबा को? भगवान को शिव को या शिव बाबा को? भगवान शिव को कहेंगे या शिव बाबा को कहेंगे? शब्दों का अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई शब्द बोला जाए तो उसको सार्थक कहेंगे या निरर्थक कहेंगे? निरर्थक कहेंगे। भगवान शब्द ही सार्थक है। दुनिया में जो सबसे जास्ती भाग्यवान है वो क्या है? भगवान है। दुनिया की ऐसी एक भी आत्मा नहीं बचेगी जो उसके सामने नतमस्तक न हो जाए। तो भाग्यवान हुआ ना। तन से, धन से, मन से, समय से, संबंधियों से, संपर्कियों से कोई स्वेच्छा से नतमस्तक हो जाएंगे और कोई को जबरियन भी झुकना पड़ेगा। बाबा अपन दीपक लगाते हैं, दीप लगाते हैं, मेनबत्ती लगाए तो उसको नीचे भी करे तो वो दो ऊपर ही जाता है उसका है। क्या लगाते हैं? दीपक जो रहता है ना, मेनबत्ती लगाते हैं अपन, मेनबत्ती लगाए तो उसको अगर आड़ा भी करे तो वो दीपक ऊपर ही जाता है, नीचे ये नहीं होता। उसकी लौ ऊपर ही उठती है। उसका ये जो है तो जो गर्मी है वो गर्मी में जाके मिलेगी या ठंडक में जाके मिलेगी?
है? जो गर्म वायुमंडल हो जाता है कमरे का, तो गर्म ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा? ऊपर जाएगा। हाँ, बाबा सतयुग का गायन है 16 कला संपूर्ण है। सतयुग में गायन है 16 कला संपूर्ण, तो तेतर में 2 कला कोशिश होती है। चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनता है और कलाहीन बनता है। तो जब 16 कला संपूर्ण चंद्रमा बनता है तो कौन सी 16 कलाएं बढ़ जाती हैं? ब्रह्मा कुमारियों ने जो सिखा दिया सो सत्यवचन महाराज, उन्होंने सिखाया 16 कलाएं होती हैं। कौन कौन सी कलाएं? देखो हम तुम्हें दिखाएं, रंगमंच पे आ जाओ रात के 10 बजे, हम तुम्हें दिखाएं एक डांस करने की कला, एक संगीत कला, एक चित्रकला। देखो बढ़िया बढ़िया चित्र तुम्हें ढेर सारे दिखाई दे। बाबा कहते ये माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। तो मनुष्यों ने बना दी अनेक प्रकार की कलाएं। है वास्तव में आत्मा की रोशनी, आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट है 16 कला संपूर्ण। अलग अलग कलाएं नहीं है। रोशनी है। चंद्रमा में जब रोशनी बढ़ती है तो कहते हैं 4 कला संपन्न, 8 कला संपन्न, 16 कला संपूर्ण, कलाहीन। और बाबा आत्मा आखिरी जन्म में हर एक धर्म में जन्म लेती है, हर एक धर्म में, तो क्या इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे? हर धर्म में जन्म लेना अलग बात, और जन्म लेने के बाद दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना ये अलग बात। जन्म लिया माँ बाप से, जिन माँ बाप से जन्म लिया, पालना ली, पढ़ना लिखना हुआ, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार उन माता के रहबरी में पलना हुआ, उनको धोखा देना चाहिए? अच्छा है या बुरा है? हैं? उनको धोखा देना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो बुरी बात है। जबकि हमें ईश्वरीय ज्ञान भी नहीं मिला है। हम ये भी ठोक के नहीं कह सकते कि हमने सच्चाई को प्राप्त कर लिया है, फिर भी हम कन्वर्ट हो गए। हमने ये समझ लिया हमें भगवान मिल गया, ईश्वरीय ज्ञान मिल गया। प्रूफ प्रमाण कुछ भी नहीं पाया। तो जन्म लेने के बाद कन्वर्ट होना वो अच्छी बात नहीं। कोई कहेंगे ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बन रहे हैं, ये कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं? कहते हैं ऐसा हैं? ऐसा कहते हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं? लेकिन हम कहते हैं कि हम कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। हैं? वापिस आए? नहीं, हम अपनी असलियत को पकड़ रहे हैं और अब हमको असली बाप मिला है, जो सब धर्म पिताओं का बाप है। हमको ऐसा बाप मिला है जिसको दुनिया में कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो सारी दुनिया को कन्वर्ट करके जाएगा, वो नरक को स्वर्ग बना के जाएगा। और जिन्होंने कन्वर्ट किया है हिस्ट्री में, जितने जितने भी हुए, जिन्होंने भी कन्वर्ट किया है, वो खुद भी नरक में गिरे हैं और सारी दुनिया को भी नरक में गिराया है। हमको ऐसा बाप मिला है
जो खुद स्वर्ग में नहीं जाता लेकिन हमको स्वर्ग में भेज देता है।